गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अंशुमन प्रसाद एंड वेलकम बैक टू मेरा मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। एंड आप सभी को हैप्पी बिलेटेड दिवाली। आई होप आप सभी की दिवाली अच्छे से बीती होगी, है ना। तो अभी इन दिवाली के दिनों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं और उसे पोस्ट कर पाऊं, लेकिन अब हमारा जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ना। तो बच्चों, मैंने मेरे जो इंस्टाग्राम का पेज है, मैंने उस पर एक ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंसर किया है और कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया है। तो जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अभी आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जिन्होंने आंसर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मे बी उन्हें नहीं भी आता हो तो अब वो यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, एक और बात, हाँ, अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी मम्मी से ये सवाल पूछा था, ठीक है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि उन्होंने विदाउट पेन एंड पेपर 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर जवाब दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मतलब कमेंट नहीं किया, ठीक है, आंसर को कमेंट नहीं किया। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका करेक्ट अप्रोच जानेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ पेन कॉस्ट 160 रुपीज आफ्टर 20% डिस्काउंट। मतलब क्या कि शॉपकीपर जो है वो पेन पर 20% डिस्काउंट पहले दिया, तब जाके उसका प्राइस हो गया 160 रुपीज, ठीक है। पेन पर 20% डिस्काउंट दिया तभी उसका प्राइस हुआ 160 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 20% डिस्काउंट है ये मतलब इसके बाद 160 हुआ, ठीक है। 20% डिस्काउंट मतलब क्या, वो 20% कम में बेच रहा है अपना प्रोडक्ट को, अपना उसके पास जो ये प्रोडक्ट है पेन जो है वो 20% कम में बेच रहा है, मतलब वो 80% प्रॉफिट में बेच रहा होगा। 20% कम में बेच रहा है मतलब वो 80% प्रॉफिट में बेच रहा होगा। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले आप जो पेन का प्राइस है उसे आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ पेन बी एक्स, ठीक है, हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो जब ये 20% डिस्काउंट में बेचा, इसका मतलब क्या कि वो 80% प्रॉफिट में बेचा होगा, ठीक है। टोटल टोटल हमारा कितना होता है, 100% होता है ना, टोटल हमारा 100% होता है। तो अगर वो 20% कम में बेचा तो 20% माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। टोटल हमारा हमेशा 100 होता है, ठीक है, 100% होता है। तो जब 20% डिस्काउंट में बेचा मतलब वो 80% प्रॉफिट में बेचा, 80% ऑफ किसका, इस प्राइस का, एक्स का, और फिर प्राइस डिस्काउंट के बाद कितना आ गया 160 रुपीज, ठीक है। तो 80% वो प्रॉफिट में बेचा, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80% प्रॉफिट में बेचा ऑफ व्हाट, ऑफ दिस प्राइस जो कि हमारा एक्स था, इज इक्वल टू 160 रुपीज, ठीक है। तो 80% मतलब क्या होता है, 80/100 होता है ना। 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 160 रुपीज। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 4 10 हो गया, ये 2 5 10, सॉरी 2 4 8 एंड 2 5 10 हो गया ये। तो हमारा क्या बचा है, 4/5 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू एक्स मतलब क्या, 4x/5 इज इक्वल टू 160 रुपीज, है ना। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 ले लो। तो 4x इंटू 1 कितना होता है, 4x होता है, और 5 इंटू 160 कितना होता है, 800 होता है ना। 5 इंटू 160 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो 4x इंटू 1 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 160 800। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 डिवाइड बाई 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8 और 00। x का वैल्यू आ गया 200। तो मतलब 200 हमारा करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने भी नंबर सी कमेंट किया है, बहुत से लोगों ने किया है, तो इसका 200 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझो, 20% डिस्काउंट था मतलब 80% प्रॉफिट में बेचा, टोटल होता है हमारा 100, और 20% कम में बेचा है, इसका मतलब क्या, 80% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 80% ऑफ ये, ठीक है, एक्स जो हमारा प्राइस है इक्वल टू 160 रुपीज। तो 80% मतलब क्या, 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 160 रुपीज। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स 4x, नीचे में 5 इक्वल टू 160। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया
तो 4x इक्वल्स टू 800 हमारा आया। तो x इक्वल्स टू 800 बाई 4 इक्वल्स टू 200। हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक और तरीका है, हम यहीं पे इसे कर सकते हैं, कैसे वो भी देख लो। ठीक है, जैसे हमारा आंसर हमारा क्या आया था, 4x बाई 5 इज इक्वल्स टू 160 रुपीज। देखो ये दोनों ऊपर है ना, तो हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 एंड डबल 0। तो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, 5 40 से मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर भी हमारा जैसे x इंटू 1 यहाँ पे x हो गया इज इक्वल टू 5 इंटू 40 200। अभी भी हमारा आंसर 200 ही आ रहा है। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर 200 ही आ रहा है। और ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, ये स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है ये स्कूल में सिखाया जाता है। अब अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल में अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, तो वहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे ऐसे ही, है ना। तो बिल्कुल कम टाइम में हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम में हम वो कैसे कर सकते हैं, देखो। ठीक है, कम टाइम में कैसे हो जाएगा वो, बस आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो 20% डिस्काउंट मतलब क्या होता है। 20% मैंने आपको बताया था 20% का वैल्यू क्या होता है। 20% मतलब होता है 1/5, है ना, 1/5। और हमेशा याद रखना जो नीचे का जो ये वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है हमेशा। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है हमेशा। ठीक है, ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 20% हमारा कितना है, 1/5। 5 जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो शॉपकीपर जो था वो पेन को 20% डिस्काउंट में बेचा, मतलब 1/5 होता है, 1/5 डिस्काउंट में बेचा। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि 1/5 जो है उसने 5 में से एक कम करके बेचा। डिस्काउंट में क्या हो रहा है, कमी तो हो रहा है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू से वो एक कम करके बेचा। समझना, 20% डिस्काउंट मतलब क्या, कम करके बेचा। 20% मतलब क्या, 1/5। 5 हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो कि ऊपर न्यूमरेटर से हमेशा कम होता है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें से वो क्या किया, एक कम करके बेचा। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो 5 है हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, उसमें से एक कम करके बेचा। मतलब क्या, ये 4 पे बेचा होगा, 4 रुपीज में बेचा होगा, है ना। 4 में, एक मिनट, 4 पे बेचा होगा। ठीक है, 5 में एक कम करके मतलब 4 में बेचा होगा। और 4 में अगर बेचा है तो इसका वैल्यू क्या है, 160। 160 में बेचा है ना, 4 में बेचा है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें एक कम कर दो। 20% डिस्काउंट बोला है ना, कम करके बेचा है, तो मतलब 5 में वो एक कम करके बेचा है, मतलब 4 में बेचा है वो। तो 4 का वैल्यू कितना है, 160 है, क्योंकि 160 में बेचा है। मैंने यहाँ पे बोला कि वो 4 में बेचा है, और क्वेश्चन में कितना पे बोला है, 160 में बेचा है। तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 160 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160/4, है ना। तो ये दैट इज 40। हमें ओरिजिनल प्राइस ढूंढना है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है हमारा, 5 है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 इंटू 5 दैट इज, ये वाला 40 इंटू 5 दैट इज 200 रुपीज। वही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, देखो 3 तरीके से हमने किया और तीनों बार आंसर सेम आया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा वो इसका 200 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये 200 का होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ये मत समझना कि ये बहुत इजी है। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा लग गया है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 5 पे वो एक कम करके बेचा, तो मतलब 4 पे बेचा। और क्वेश्चन में कितना दिया, 160 में सेल किया वो, तो 4 का वैल्यू 160 है। 1 का वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो, 40 आ गया। और ओरिजिनल प्राइस हम लोग को फाइंड करना था, तो 5 हमारा ओरिजिनल है, तो 5 का वैल्यू 40 इंटू 5 इट इज 200। तो ये था इसका अप्रोच, जो कि आप एग्जाम में कम से कम समय पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी सभी कंसेप्ट पता चल गया कि 3 तरीके से हमने किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज का ये जो क्वेश्चन था, ये जो वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।